ध्यान दें, आप अपने घुटनों को ना मोड़ें। फॉर क्वाड्रिसेप्स आप अपना नी स्ट्रेट रखो, पंजा खींचो अपना तरफ, 6 इंच उठाओ नीचे से, यस, और हिप धीरे धीरे अंदर की तरफ घुमाओ, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर VMO। 10 सेकेंड अगर पेशेंट कर सकते तो, सारे पेशेंट हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी भी हो सकता है ज़्यादा पेन में। अच्छा, नीचे रखो, ठीक है। ये भी क्वाड्रिसेप्स का आइसोमेट्रिक है। हैमस्ट्रिंग का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। आराम से मैट, चटाई पर सीधे बैठ जाएं। अपने घुटनों को सीधा रखें और अपनी मुट्ठियों को घुटनों के नीचे रख लें। अपने पैरों की उंगलियों को सिर की तरफ मोड़ें। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रहें और घुटनों से हाथों को दबाएं। एक सेट पूरा करने के लिए 10 से 12 बार दोहराएं। पीछे को झुककर बैठें। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखें। अपने हाथों के सहारे आराम से बैठें। घुटनों को 40 डिग्री से 60 डिग्री के कोण तक मोड़ें। अपनी जांघों के पीछे वाली मांसपेशियों को जकड़ें और कसें। अपने पैरों की उंगलियों को अपने सिर की तरफ मोड़ें। साथ ही साथ अपनी एड़ियों को नीचे की तरफ जोर देकर दबाएं। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रहें। एक तरफ लेट जाएं। ऊपर वाली टांग को सीधा रखें, नीचे वाली टांग को मोड़ें। धीरे धीरे ऊपर वाली टांग को 45 डिग्री कोण तक ले जाएं। घुटने को सीधा रखें। इस स्थिति में 5 सेकंड तक रहें। मेरा नाम डॉक्टर अमरजीत है। मैं PGI चंडीगढ़ में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये घुटने का गठिया जो होता है, जिसको हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसके बारे में कुछ कसरतें सिखाने के लिए बनाया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पे 40 साल की उम्र के बाद। और इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये तकलीफ़ देह बहुत रहता है और इसमें मरीज़ को काफ़ी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और आराम आसानी से नहीं आता। और इसमें मुश्किल ये होती है कि दवाइयाँ पेशेंट खाता रहता है, कभी ठीक हो जाती है बीमारी, फिर बढ़ जाती है, और सही जानकारी का अभाव रहता है मरीजों में, तो उसकी वजह से पूरा इलाज ठीक से हो नहीं पाता। तो इसमें जो कसरतें आपको सिखाई जाएंगी, उसकी अहमियत ये है कि काफ़ी मरीजों में अगर ये कसरतें रेगुलरली नियम से की जाएँ तो काफ़ी आराम आ सकता है और दवाई लेने की ज़रूरत कुछ हद तक कम की जा सकती है। तो कसरतें डॉक्टर मीनाक्षी आपको वीडियो के थ्रू वीडियो आपको दिखाकर और कुछ पैम्फलेट या किताबें या ब्रोशर दे के सिखाएंगी। तो वो अगर आप नियम से करेंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसमें ख़ास बात यह है कि जो कसरतें जैसे बताएंगी तो उसको किस दिन कैसे कैसे करना और कितनी बार करना है, ये अच्छी तरह समझाया जाएगा। और ज़्यादातर ये होता है कि जैसे OPD में आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो इतनी भीड़ रहती है इंडिया में हमारे अस्पतालों में कि डॉक्टरों के पास टाइम नहीं रहता। तो डॉक्टर आपको एक्सरसाइज अगर बताते भी हैं और इतनी भीड़ होती है मरीजों के कि आप ठीक तरह समझ नहीं पाते हैं, या फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ भी काफ़ी रश रहता है। तो एक्सरसाइज जब पेशेंट जाता है सीखने के बाद तो घर में उसको कई बार भूल जाता है कि क्या एक्सरसाइज करें, कैसे करें, और कई बार वो गलत एक्सरसाइज भी करने लग जाते हैं। तो ऐसा हमने कई मरीजों से बात की, उनसे पूछा कि क्या एक्सरसाइज बताई गई, तो हमने देखा कि जो एक्सरसाइज उन्होंने करके दिखाई तो वो गलत थी, इससे बल्कि मरीज़ को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वीडियो बड़ा काम आएगा, क्योंकि ये CD जब आपको दी जाएगी तो आप घर में जाकर अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उस पर देख सकते हैं ताकि कोई गलती की गुंजाइश न रह जाए। इसी के साथ ब्रोशर भी दिए जाएंगे, बुकलेट दी जाएंगी,
तो कोई भी एक्सरसाइज के किसी भी स्टेप में, किसी भी चरण में आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कोई शक शुबा है तो आप देख कर उसको दूर कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ कि एक्सरसाइज ठीक तरह से मरीज़ करेगा और कोई गलती नहीं रहेगी और उसको पूरा फ़ायदा जो होना चाहिए सेहत में वो होगा। तो इस तरह की एक वीडियो से आप बल्कि डॉक्टर मीनाक्षी को या डिपार्टमेंट के और लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बताएं कि कैसा लगा आपको और कोई फ़ायदा आपको हुआ या नहीं हुआ।